जो गैर आवासीय ढांचे होते हैं, जैसे जानवरों के शेड या भूसा रखने की जगह, उन्हें सही कैटेगरी में कैसे डालें और ऐप में उनकी एंट्री कैसे करें, यह समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इन रूल्स को समझते हैं ताकि डेटा एकदम परफेक्ट रहे। फील्ड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस बात पर होता है? सोचिए, सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि मान लीजिए कोई जानवरों का शेड है या भूसा रखने की जगह है, लेकिन उसमें कोई मेन दरवाजा या गेट ही नहीं है, तो क्या वो फिर भी भवन माना जाएगा? खेतों और घरों के आसपास ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलना बहुत आम है, तो क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इसे हम बिल्डिंग मानेंगे? चलिए इस डाउट को हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। इस टिपिकल भारतीय गौशाला को देखिए, पक्के कंक्रीट के पिलर, ऊपर टिन की छत और अंदर बंधी हमारी देसी गायें। ये कोई रैंडम फोटो नहीं है, ये बिल्कुल वो स्ट्रक्चर है जिस पर हमारे आज के नियम लागू होते हैं। रूरल इंडिया में तो ये एकदम आम बात है ना? और यहीं पर सही क्लासिफिकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। बस इसी ढांचे को ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे के सारे नियम इसी पर आधारित हैं। अब आते हैं सीधा ऑफिशियल नियम पर। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में पिलर या दीवारें हैं, ऊपर छत या टिन शेड डला है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसका इस्तेमाल जानवरों को बांधने या चारा पानी के लिए हो रहा है, तो बस वो ऑफिशियली एक भवन यानी बिल्डिंग है। ये एकदम सिंपल मैथ्स है। अगर ये 4 शर्तें पूरी हो गई, मतलब वो भवन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहीं पे आती है सबसे जरूरी बात, जिसे बिल्कुल ध्यान में रखना है। केवल गेट न होने से भवन की श्रेणी समाप्त नहीं होती। मतलब अगर उस स्ट्रक्चर में कोई दरवाजा या गेट नहीं लगा है, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो भवन नहीं रहा। गेट होना या ना होना मैटर नहीं करता। रूल्स के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर और उसका इस्तेमाल गेट से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। तो गेट नहीं है तब भी वो एक भवन ही दर्ज होगा। तो फिर इसे ऐप में किस कैटेगरी में डालें? इसके लिए हमारे पास 2 एकदम सही ऑप्शंस होते हैं। या तो इसे आप ब्रॉडली गैर आवासीय भवन यानी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में डाल सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि इसे स्पेसिफिकली पशुशाला, गौशाला या शेड उपयोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके इन स्ट्रक्चर्स के लिए 100% वैलिड हैं। नियम तो हमने समझ लिए, पर असल काम तो 2027 के HLO ऐप पर होना है, राइट? तो थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकली ऐप के अंदर स्टेप बाय स्टेप डेटा एंट्री कैसे करनी है। क्योंकि सिर्फ नियम जानना काफी नहीं है, ऐप के अंदर बिना किसी गलती के सही ऑप्शन टिक करना ही तो हमारा अल्टीमेट गोल है। तो आइए इस डिजिटल प्रोसेस को जरा डिटेल में देखते हैं। जैसे ही आप ऐप में काम शुरू करते हैं, पहला स्टेप है भवन नंबर और उसके बाद मकान नंबर देना। यहां रिपीट वाले ऑप्शन पर जरा गौर कीजिएगा। अगर चारे का गोदाम किसी ऐसे भवन के अंदर ही है जिसे आपने पहले से नंबर दे रखा है, तो उसे नया नंबर नहीं देना है। बस ये रिपीट ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि एक ही जगह की डबल काउंटिंग नहीं हो रही है। चलिए अब बात करते हैं मटेरियल की। फर्श और दीवारें किस चीज से बनी हैं, ये ऐप में एकदम सटीक भरना होता है। जैसे अगर फर्श कच्चा है तो आपको मिट्टी सिलेक्ट करना है। दीवारों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या दीवारें गारे से बनी हैं, कच्ची ईंटों की हैं या पक्के कंक्रीट और पत्थर की हैं? ग्राउंड पर जो भी एक्चुअल मटेरियल यूज हुआ है, बस वही ऑप्शन आपको ऐप में चुनना है। यही सेम लॉजिक छत के लिए भी अप्लाई होता है। गांव में अक्सर छतें लोकल चीजों से बनी होती हैं। अगर छत घास फूस या छप्पर की है तो वो ऑप्शन चुनिए। और हाँ, एक और कॉमन चीज देखने को मिलती है, छत पर बस एक प्लास्टिक या पॉलिथीन की पन्नी तान दी जाती है। अगर ऐसा है तो आपको ऐप में स्पेसिफिकली प्लास्टिक या पॉलिथीन वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मकान का उपयोग क्या है? जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू देखेंगे तो उसमें आवास, दुकान, स्कूल जैसे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, पर इन स्ट्रक्चर्स के लिए आपको इन सबको इग्नोर करना है। आपको सीधा जाना है अन्य अरेजिडेंशियल उपयोग यानी अदर नॉन रेजिडेंशियल यूज पर। यह सिस्टम को क्लियरली बता देगा कि भाई ये जगह रहने या कोई बिजनेस चलाने के लिए नहीं है। और जैसे ही आप अन्य गैर आवासीय उपयोग सिलेक्ट करेंगे, ऐप में एक टेक्स्ट बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा। यहां आपको खुद टाइप करके बताना है कि आखिर उस जगह का एक्चुअल यूज क्या है। अगर वहां चारा रखा है तो कीबोर्ड से टाइप कीजिए भूसा। अगर जानवर बंधे हैं तो लिखिए पशु स्थल। ये छोटी सी डिटेल टाइप करने से भविष्य के रिकॉर्ड्स एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। सवाल नंबर 7 में एक बार आपने ये यूज वाली डिटेल भर दी तो आपका आधा काम वैसे ही खत्म। ऐप खुद ब खुद समझ जाएगा कि ये एक नॉन रेजिडेंशियल जगह है और इसके बाद के सारे सवाल अपने आप लागू नहीं यानी नॉट एप्लीकेबल हो जाएंगे। आपको मैन्युअली बैठकर कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा। बस हो गया काम। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद स्क्रीन के बिल्कुल नीचे आपको पुष्टि करें या कंफर्म का बटन दिखेगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं, उस पशुशाला या चारे के गोदाम का पूरा डेटा सेफली ऑफिशियल सेंसस डेटाबेस में अपलोड हो जाता है। ये हुई ना एकदम परफेक्ट और एरर फ्री एंट्री। ऐसे ही और भी ऑफिशियल अपडेट्स और काम की जानकारी के लिए YouTube पर ज्ञान पहल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।